हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर। आज के सत्र में हम अध्ययन करेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला 7 के अंतर्गत हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 7वीं के लिए यह मेरा यह मीत का, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। पिछले वीडियो में हमने देखा था इसका पहला भाग। आज उसका उर्वरित भाग यानी दूसरा भाग आज हम देखेंगे। दूसरे दिन व्यापारी नीचे स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। यहाँ पे जिस प्रकार मंत्री ने अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, राजा के ज़रिए उसको 100 मुद्राएं दिलाई और उसका मित्र उसके मित्र ने वह 100 मुद्राएं प्राप्त कर अपने नगर लौटा और वहाँ जाकर उसने नए तरीके से फिर से नया व्यापार शुरू किया। और जाते समय उसने अपने मित्र से विदाई ली, गले मिले। जिस प्रकार आप कभी फंक्शन वगैरह अदरवाइज़ किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो दोस्तों को बाय कहते हैं, उसी प्रकार इसने अपने मंत्री मित्र को गले मिले और विदाई दी। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में। मंत्री जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाता चला गया, उसी के साथ व्यापारी मित्र भी उसके व्यवसाय में अथवा उद्योगों में जुड़ गया। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। उसका व्यापार चमक उठा। मंत्री मित्र की सहायता पाकर व्यापारी मित्र ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। उसके पास अनुभव तो था ही, विपत्ति का मारा यानी उसके ऊपर जो विपत्ता पड़ी थी उससे उसने बहुत कुछ सीख लिया था और वह भी उसके पास कारण था। दरिद्रतावश उसने मित्र की सहायता ली और व्यापार से फिर से नया व्यापार शुरू किया और उसने उसमें शक्ति और बुद्धि दोनों भी लगा दी और उसका व्यापार भी बहुत दिन दुगना और रात चौगुनी कर उठा यानी चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था। संपन्न का अर्थ है समृद्धि, धन धान्य से परिपूर्ण अथवा संपूर्ण, लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। मंत्री मित्र जो था वह बहुत धन धान्य की उसके पास कुछ कमी नहीं थी, समृद्ध थी, लेकिन उसका जो बेटा था वह कुछ नहीं करता था यानी कि नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। उसने बहुत जतन किए, उपाय सोचे, लेकिन वह बेटे के सामने अड़ गया। बेटा कुछ न कर पाया। उसका न पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, न किसी विद्या को सीखने में, न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मित्र की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। बेटा तो पहले ही कुछ नहीं करता था, लेकिन पिता का दर्द क्या जाने वो पुत्र। वह सोच के यह कुछ न पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी है न किसी अलग विद्याओं में। उसने तो अपने मित्र की सहायता पाकर मंत्री मित्र अनेक प्रकांड विद्या में वह विद्वत्ता उसने हासिल की, किंतु उसके बेटे के इस हाल के जिम्मेदार वह खुद को दोषी मानता और वह अपनी एकाग्रता, अपना दुखड़ा रोने के लिए अपने मित्र को मिलना चाहता था। इसलिए वो उसने क्या सोचा, मन ही मन में क्यों ना अपने मित्र के पास जाके आऊँ और उसे मिल लूँ, उसका हालचाल पूछ लूँ। तो वह नगर जाने के लिए तैयार हुआ। साथ ही साथ उसके बेटे ने भी चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मित्र के पास पहुंचा। इस बार उसे इतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। वह अपने व्यापारी मित्र को मिलने को तो गया था, किंतु वहाँ पहुँचते ही उस व्यापारी मित्र को इतनी खुशी हुई मानो एक गरीब के घर श्री कृष्ण पधारे हो। यानी सुदामा जो था गरीब था और भगवान कृष्ण तो द्वारका में रहते थे, द्वारकाधीश थे। तो जिस प्रकार द्वारका आने के बाद कृष्ण द्वारका से लौट के सुदामा के पास गए, जितनी खुशी उनको हुई थी उसी प्रकार व्यापारी मित्र को भी उतनी ही खुशी हुई जब उसने अपने मित्र को अपने नगर में, अपने घर में पाया। आगे देखते हैं। मित्र सचमुच लखपति हो गया था, यानी कि मित्र
व्यापारी मित्र सच में उसने बहुत प्रगति की थी और लाखों रुपए का धनी हो गया था, यानी लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, दिल खोल के उसने अपने मित्र का स्वागत किया। लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। लेकिन मंत्री विवश था, वह अपनी ही चिंता में चिंताग्रस्त था। उसे अपनी चिंता खाई जा रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो हम मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मित्र, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राज्य मंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। उसने मंत्री मित्र ने अपने मित्र के सामने, व्यापारी मित्र के सामने अपने दिल का दुखड़ा रोया। उसने कहा, मैं गरीबी के विवशता के कारण तुम्हारी सहायता प्राप्त कर प्रकांड विद्या हासिल करके विद्वान बना, राज्य का मंत्री भी बना। मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था, केवल तुम्हारी सहायता से मैं प्रगति की ओर बढ़ता गया। मैं अपने बेटे को सारी सुख सुविधा देने के बावजूद भी उसे न किसी में भी दिलचस्पी है, न पढ़ने लिखने में, न किसी व्यापार में। इसलिए वह उदास होकर अपने मित्र से उसने अपना दुखड़ा बयान किया। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री मित्र की सब चिंताओं को भांप लिया था और उसने मंत्री के पुत्र के बारे में भी सारी जानकारी हासिल कर ली थी। इसलिए उसने मंत्री के बेटे के साथ थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए और उसने कहा, उसके मन में क्या है वो झांकने की कोशिश की। उसने कहा, बेटे क्या तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा हाल क्या था, अथवा किस अवस्था में थी मेरी। आगे देखते हैं। हाँ, आप एक दरिद्र ही आते थे, यानी आप बहुत गरीब थे, दीन थे, दरिद्रतावश हमारे घर आए थे। इसका तात्पर्य शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया। मुझे नहीं मालूम, तो मैं बताऊं? बतलाइए। जैसे ही व्यापारी मित्र ने मीत के अपने मंत्री मीत के पुत्र को पूछा, तुम्हें पता है मेरी विवशता के बारे में, मेरी दरिद्रता के बारे में, तो यह भी जान लो मैं लखपति कैसे बन गया, तुम्हें पता है, कुछ अनुमान है? झट से मंत्री पुत्र ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। अब तो जैसे ही व्यापारी मित्र ने कहा, मैं बताऊं? हाँ ज़रूर बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। यानी उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिता की यानी कि मंत्री मीत की सहायता से राजा के द्वारा 100 मुद्राएं याचक बनकर यानी भिक्षुक बनकर हासिल की अथवा प्राप्त की। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया और उस मुद्राओं को मैंने व्यापार में लगा दिया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। तो उन्होंने दिन रात कोशिश की, शक्ति लगाई और पूरी भक्ति के साथ, जिस प्रकार आप भगवान की भक्ति करते हैं उसी प्रकार उसने जो भी अपनी श्रद्धा, भक्ति और बुद्धि किस में लगाई, व्यापार में लगाई। लाभ होने लगा, यानी उसका फ़ायदा भी होने लगा, उसको लाभांश आने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा, यह मीत का। जो भी फ़ायदा होता, लाभांश आता, उसके 2 भाग कर देता था व्यापारी मित्र, और दोनों भागों को बांट कर कहता, यह मेरा, यह मीत का। यानी दोनों भाग वो सम प्रमाण में बांट देता था और कहता था, यह मेरा और यह मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया तथा समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। यानी यह सब उसने कहा। 2 भागों में तो व्यापारी ने बांट दिया अपने लाभांश को, और दोनों को, पहला और दूसरा दोनों भागों को उसने दोनों अलग अलग व्यापारों में उसको फिर से लगा दिया। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, लाभ ही होता गया। तथा समझ गए तुम? उसने पूछा। हकलाते हुए मंत्री पुत्र ने कहा, मैं
व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ, तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। तो व्यापारी मित्र ने कहा, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को, जिस तरह मैंने किया, मेरा हिस्सा मेरे मीत का हिस्सा था, ये मेरे मीत का, उसी प्रकार तुम भी अगर किसी भी विद्या में जाओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अथवा किसी व्यापार में जाओ, हर जगह पे तुम भी 2-2 हिस्से करो और उसको जो भी काम करते हैं उसे दिल से करो, दिमाग से करो। हाँ, तो देखो, देखते ही देखते ये 6 वर्षों में तुम कहाँ से कहाँ जाओगे, यानी किस हद तक वह तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। अगर ज्ञान पा रहे हो तो ज्ञान में प्रकांड हो जाओगे, अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी लखपति बन जाओगे। मंत्री मुस्कुराते हुए बोला। मंत्री मित क्षमा कीजिए, यहाँ त्रुटि है थोड़ी सी। मंत्री मित मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण। मंत्री का बेटा मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। अगर उसने ज्ञान सीखा तो उसके साथ साथ अच्छे गुण भी आ जाएंगे और उसका लखपति। ज़रूरी ये नहीं कि आप केवल व्यापार में ही लखपति हो, ज्ञान में भी बहुत ऊंचे स्थान के ऊपर जा सकते हैं, आप ऊंचा स्थान हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मंत्री पुत्र ने कहा, मैं यह करने से ज्ञान और गुण में एक अच्छा ओहदा प्राप्त कर लूँगा, यानी ज्ञान का लखपति, ज्ञान और गुणों दोनों का भी लखपति बन जाऊँगा। शाबाश बेटे, व्यापारी ने कहा। व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र को कहा, शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूँगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। जैसे ही मंत्री के पुत्र ने व्यापारी मित्र की बात सुनी, उसे ज्ञात हुआ और वह उस मार्ग पर चल पड़ा और उसने कहा, ठीक है, मैं आप जो कहे उसी के आधार पर चलता हूँ। विद्या ग्रहण करने के साथ साथ ज्ञान अर्जित करके लखपति बन जाऊँगा और मेरी माँ और मेरे पिता और आपका भी जो है आदर करके मैं उनकी बातों को अवश्य याद रखूँगा और ऐसे ही आगे बढ़ूँगा। और जब आप मुझे अगली बार देखोगे तो मैं इससे भी उन्नत स्थान के हासिल कर पाऊँगा। ऐसा करके उसने अपने पिताजी से आज्ञा ली और उनको कहा, आप राजधानी चलिए और मैं पढ़ाई में लगूंगा। और मुझे अब क्या हुआ है, रास्ता मिल गया है, अब वह जो भी पढ़ेगा उसे सब कुछ याद रहेगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई। बुद्धि यानी कि उसको ज्ञान किस प्रकार हासिल करना चाहिए, उसको यह पता चल गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। यानी राजधानी पहुंचकर उस मंत्री का पुत्र जो था पढ़ने में जुट गया और एक नहीं 4 गुना उत्साह से लग गया। हर रोज़ वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा है, यह मीत का। यानी वह इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। यानी उसने क्या किया, जिस काम में वो जुट गया अध्ययन करने में, उससे पूरे उत्साह के साथ, चौगुने उत्साह के साथ, पहले जिस प्रकार वो रहता था उससे 4 गुना, यानी कि उसका उत्साह बढ़ गया था। और वो मन ही मन अपने कल्पना में ही अपने मित का हिस्सा संजो कर रखता था। और वह कहता था, जो भी पढ़ाई करे, यह मेरा और यह मित का, कल्पना में ही बांट देता था। इस तरह वह हर पाठ दोहराया जाता था, यानी अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाता था, दोहराता था। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। देखते ही देखते 6 साल बीत गए और वह पूरी विद्याओं में प्रकांड पंडित यानी बहुत बड़ा ज्ञानी बना और अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। जो अपने पिता जो काम करते थे उसके ही उत्तराधिकारी बनकर वह
आगे बढ़ता गया। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, यहाँ मिस्टेक है, सॉरी, सुनाते विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। यानी कि यहाँ पे इस संस्मरण में गुरुजी की जो शिक्षा दी गई है वो ऐसे भी छात्रों को सुनाते थे जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। इसी सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते। स्वयं तो पढ़ते ही, अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। यानी कि सब मिलकर पढ़ते तो थे, लेकिन अपने कल्पना में ही अपने मीत का भी एक हिस्सा रखते थे संजोकर। यानी उसको दोहराने के लिए एक यह मेरा, यह मीत का, यानी एक मेरा और एक मेरे मित्र का। इस प्रकार पढ़ते। साथ सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाले। वाक्यांश के लिए एक शब्द यह पूछ सकते हैं। साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? सहपाठी। तो इसी प्रकार पढ़ते हुए वो अपनी ज्ञान को अर्जित करते गए। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना पर आधारित है यह संस्मरण। अब देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। स्मरण, याद, युक्ति, उपाय, मित, मित्र या सखा, दरिद्र, निर्धन, गरीब, व्यवस्था यानी प्रबंध, व्यवसाय, काम धंधा, हाथ बटाने, कार्य में सहायता करना, नाना, अनेक, प्रकांड, अत्यधिक, ख्याति, प्रसिद्ध, वज्रपात, भारी मुसीबत, अकस्मात, अचानक, स्वर्ग सिधार गया, यह एक मुहावरा है। मृत्यु होना, दाने दाने को मोहताज होना, यह भी एक मुहावरा है। गरीब, बहुत गरीब होना, तत्काल, तुरंत, याचक, मांगने वाला अथवा भिक्षुक, संपन्न, धन धान्य से परिपूर्ण अथवा धन धान्य से पूर्ण। तो यह था यह मेरा, यह मीत का। तो आशा करती हूँ पिछले पाठ का अध्ययन भी आप कर चुके होंगे, पढ़ लिए होंगे। और एक बार इस पाठ का पूरा सारांश बोल देती हूँ ताकि आप अगर कुछ छूट भी जाए तो आप फिर से स्मरण कर सके। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। इस संस्मरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक ऐसे हार्ड टास्क मास्टर शिक्षक का सादर स्मरण किया है जिन्होंने यह कहानी के माध्यम से बालकों को सहपठन, परस्पर सहयोग, कठोर परिश्रम तथा अपने मित्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया था। कहानी में एक निर्धन बालक है, अपने धनी मित्र यानी व्यापारी पुत्र की सहायता और सहयोग पाकर अनेक विद्याएं सीखकर प्रकांड पंडित बन गया और राजमंत्री के पद पर आसीन हुआ। उधर उसके व्यापारी मित्र के भाग्य पर वज्रपात हो गया। वज्रपात का अर्थ है भारी मुसीबत। एक डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसका घर भी फूंक दिया। यानी जो कुछ भी बचा कुचा था सब समेट के ले गए। उसके पिता का स्वर्गवास हुआ, यानी उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगना ही एकमात्र रास्ता बचा था। एक दिन उस फटेहाल भिक्षुक की भेंट अपने मित्र मंत्री मीत से हो गई। कंगाल हुए व्यापारी पुत्र ने उसी मित्र के सहयोग से राजा से 100 मुद्राएं दान स्वरूप प्राप्त की। कठोर परिश्रम और बुद्धिमत्ता से व्यापार शुरू करके वह फिर से लखपति बन गया। लखपति व्यापारी ने अपने मित्र के अयोग्य पुत्र को ज्ञानवान यानी ज्ञान अर्जित करने वाला, गुणवान और विद्यावान बनाने का अनूठा गुर बताया कि वह प्रतिदिन जो सीखे मनन करे, अपने काल्पनिक मित्र को भी सुनाए और सिखाए। मंत्री पुत्र ने इस युक्ति को उत्साहपूर्वक अपनाया और कुछ वर्षों बाद अपने पिता के समान प्रकांड विद्वान बनकर उसका योग्य उत्तराधिकारी बना। लेखक कहते हैं कि उसके सहपाठियों पर इस कहानी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था और वे नई उमंग से सहपठन यानी साथ पढ़ने वाले अथवा साथ पठन करने वाले सहपठन के सूत्र को अपनाकर विद्या प्राप्ति में सफल हुए थे। कहानी सुनकर सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता था। सब जी जान से पढ़ने लगते। वे न केवल स्वयं पढ़ते बल्कि अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है छात्रों? इस पाठ का यह उद्देश्य है जीवन में शिक्षा और शिक्षक और सहपठन का महत्व समझना और परस्पर सहयोग यानी एक दूसरे को सहायता करना, कठोर परिश्रम तथा मित्र के प्रति जिम्मेदारी जैसे भावों को
आप विकसित कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने मुहावरों का वाक्यों में बहुत सटील भाषा में प्रयोग किया है। इस पाठ के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं छात्र जीवन में शिक्षा और शिक्षक का महत्व आप जान गए हैं, सहपठन के लाभ भी आप पाएंगे और साथ ही साथ इसको आप जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार पाएंगे, आशा करती हूँ। तो तब तक के लिए घर जाके घर में रह के अच्छी तरह से और एक बार इस पाठ का सस्वर पठन करें, कठिन शब्दों को दोहराएं और किस प्रकार के प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाते हैं यह इसका अनुसरण करें। वैसे तो ग्रुप में मैं इसकी आधारित एक प्रदत्त कार्य यानी जो आपको वर्कशीट है वो भी भेज तो रही हूँ और साथ ही साथ आप भी कोशिश कीजिए कि कितना हो सके उतना आप उसको हल करें। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।